हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर अमित कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अनअकैडमी CSINR चैनल पर। सर, ये क्या है अनअकैडमी CSINR चैनल? दिस इज द चैनल, इसके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, आज मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है ना जी, मेरा रेफरल कोड है अमित10। आप अपने फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हैं इस कोड के लिए। जो भी व्यक्ति प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है वो इस कोड का यूज कर सकता है जी। तो मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, गेट क्वालिफाइड हूँ और एनबीएचएम एग्जाम क्वालिफाइड हूँ। चलिए जी, बात करते हैं। सबसे पहले मेरी अदर क्लासेस के बारे में जानते हैं। यस, द फर्स्ट वन इज द 45 डे क्रैश कोर्स। 45 डे क्रैश कोर्स क्या किया जाता है सर इसके अंदर? इसमें भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। द फोकस इज ओनली ऑन द क्वेश्चंस। नाउ ये होती है जी मंडे टू फ्राइडे और इसका टाइमिंग होता है जी 11:30 AM। ऑन प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी CSIN नेट चैनल। चलिए जी, जानते हैं अदर क्लासेस के बारे में। अनदर वन इज अ स्पेशल क्लास जो कि एवरी डे होती है और प्लेटफॉर्म होता है अनअकैडमी। टाइमिंग होता है 9:30 PM। दैट्स गुड। क्या करते हैं सर स्पेशल क्लास में? स्पेशल क्लास में भी हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं जी। तो इस इन स्पेशल क्लास वी आर डीलिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड अनदर वन इज अ प्लस क्लास। प्लस क्लास क्या होती है जी? पहले मैं आपको बता दूं, प्लस क्लास उन लोगों के लिए है जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। ये पूरी कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड होती है क्लास। फॉर एग्जांपल, अभी हमने लीनियर अलजेब्रा का कोर्स चलाया हुआ है। आप लोग जल्दी जल्दी से जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बेसिक से बिल्कुल कराया जाता है। इसके अंदर सारे कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है। कंसेप्ट, की पॉइंट, क्वेश्चंस, इन चीज़ों पर फोकस होता है। इसका प्लेटफॉर्म होता है अनअकैडमी। टाइमिंग होता है 11 AM। ओके, दैट्स गुड। सो यहाँ पर आप एक और चीज़ ध्यान रखेंगे। ये तो हमने बोल दिया कि सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता है, लेकिन दिस क्लासेस आर फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। आप कोई भी व्यक्ति इसको देख सकता है, प्रोवाइडेड उसके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अपना अकाउंट हो। तो चलिए, सबसे पहले अब हम, क्योंकि आपका मन कर रहा होगा सब्सक्रिप्शन लेने का, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि कैसे प्लस सब्सक्रिप्शन लिया जाता है। तो हाउ टू टेक ए सब्सक्रिप्शन? फर्स्टली व्हाट यू हैव टू डू, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल की प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल में। गो टू द नेट एग्जाम कैटेगरी, क्लिक ऑन द CSI UGC नेट बटन, क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन एंड यू विल रीच टू द पेज जिस पे डिटेल दी गई है। क्या डिटेल दी गई है सर? 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन की, 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन की, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ की सब्सक्रिप्शन की डिटेल दी गई है जी। ओके, सो उनके डिटेल से मतलब उनका मंथ वाइज आपको क्या पेमेंट करना पड़ेगा और टोटल अमाउंट क्या है। यू मे सी दैट दिस इज अ मंथ वाइज डिटेल। So if I am talking about the 12-month subscription, you have to pay total 11,550 rupees, and approximate cost for the per month will be 963 rupees. But notice that if you will use the code that is written here called the referral code, क्या है ये? This is the Amit Sting. Amit S10. Okay, so अगर आपने ये यूज किया, then you will get the 10% discount and the amount 11,550 will be converted into the 10,395 rupees, and approximately month cost will be the 866 rupees. ओके ना जी? प्रोसीड टू पे पे क्लिक कीजिएगा, इस विंडो पे पहुंचेंगे, यहाँ पर प्रोसीड टू पे कीजिएगा एंड यू विल रीच टू द पेज जो कि पूछेगा आपसे नेट बैंकिंग के थ्रू आप जो है अपना पेमेंट करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड के, EMI भी। जस्ट फॉर्मल इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा एंड यू विल गेट योर सब्सक्रिप्शन। ओके जी, चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? लास्ट फॉर्मल स्लाइड, जिसमें मैंने बताया कि स्ट्रेटजी और एग्जाम पैटर्न। अनदर वन इज ए how to manage CSIR note, and last one is the book list. So अकॉर्डिंगली यहाँ पर लिंक दिए गए हैं आपको, ये प्लेलिस्ट में ही आपको पहुँचाएंगे सीधा का सीधा। ठीक है ना जी? चलिए मूव करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर हैं। काफ़ी सारी बातें हो गई हैं मेरे बारे में, अकेडमी के बारे में, प्लस क्लास के सब्सक्रिप्शन के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, यहाँ जो भी क्वेश्चंस हैं
मैं इसको पार्ट वन पार्ट टू करके सीरीज में दूंगा आप लोगों को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सुनना होगा। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ और दिए जाएंगे आगे इन फ्यूचर। तो इस तरीके से मतलब हमें लगता है कि इस तरीके का क्वेश्चंस बनता रहा है एग्जाम में और आपके बनेगा भी। तो यहाँ क्वेश्चंस को याद नहीं रखना है, उसके पीछे के जो कंसेप्ट है कि हाँ इस यानी कि वेक्टर स्पेस और सब स्पेसेस से काउंटिंग के बारे में पूछ सकता है एग्जामिनर, इन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, यहाँ क्या दिया गया है, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ a dimension 4 over the field Z3, what is the number of one dimensional vector subspaces of V? सो आप सभी लोग फार्मूला जानते होंगे, चलिए मैं फिर दोबारा से आपको रिकॉल करा देता हूँ फार्मूला। क्या है फार्मूला हमारे पास, let V be the vector space of dimension n over the field ZP, over the field ZP, the number of then the number of r-dimensional vector subspace of V are given by the following formula. Is given by the following formula. क्या formula है? P to the power n minus 1, P to the power n minus P dot P to the power n minus P to the power r minus 1 upon P to the power r minus 1, P to the power r minus P dot P to the power r minus P to the power r minus 1. So this is the formula of r dimensional vector space. Definitely r is less than n. जो भी आपसे एग्जामिनर पूछ ले, 1 के डायमेंशन के पूछे, 2 के पूछे, तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए जी। सो नोटिस कीजिए आपके केस में यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज गिवन है। हियर n is equal to 4, P is equal to 3 and R is equal to 1. This is the information which is given. वन डायमेंशनल कहा है यानी कि R की वैल्यू 1, डायमेंशन V की कितनी 4 यानी कि n, और किस फील्ड पर है Z3, तो यानी कि P is equal to 3. So we are going to put these values in the formula. So कितना मिलेगा जी, 3 की पावर 4 minus 1. आफ्टर दैट नहीं चला सकते क्योंकि यहाँ पर देखो क्या हो गया है r minus 1, जैसे पुट करोगे सो दिस इज यू आर गेटिंग दिस वैल्यू। Now then from p to the power r यानी कि 3 की पावर 1 minus 1, that's finished. So what happened जी, 3 तिया 9 के 27 तिया 81 है ना, 3 तिया 9 9 के 27 27 तिया 81, सो 2 कितना आ गया जी हमारे पास, 3 तिया 9 के 27 81, यहाँ 81 ही आएगा, 81 minus 1 upon 2, that is equal to 40 by 2 and which is equal to 80 by 2 which is equal to 40. तो करेक्ट आंसर कितना आ गया जी 40, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट्स गुड, ऐसे ही फास्टली आप लोगों को निकाल लेना है। ठीक है, मुझे मालूम है आपने जल्दी से कर लिया होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए ही मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज इज, हमारे पास दोनों फॉर्मूले हैं, याद कीजिएगा यहाँ, और ये क्वेश्चन देने का सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये है कि आपको वो फॉर्मूला याद हो भाई जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। दैट मीन्स यू हैव टू रिमेंबर बोथ द फॉर्मूलाज टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, राइट, यानी कि डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट एज वेल एज द कॉची रूट टेस्ट फॉर आर, एंड फॉर द इंटरवल ऑफ अ कन्वर्जेंस यू हैव टू नो व्हाट इज द वे। तो प्रिकॉशनेबल पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले की। आर इज ऑब्टेन बाय, किससे निकाली जाती है आर, रेडियस यानी कि देयर इज इक्वल टू आर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट u1 अपॉन un प्लस 1 मॉडुलस एंड विच इज इक्वल टू आर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन
un modulus की power 1 by that is a Cauchy root test and that is the D'Alembert ratio test. Okay ना? So this is the formula जिसको हमें use करना होता है. In your case, what is the value of n? Firstly, you have to determine because for the because this formula is for the radius, and for interval of convergence, what you have to do? Interval of convergence. What you have to do? Z minus Z naught क्योंकि x में है, so that means x minus x naught countless is strictly less than r. What is the point x naught here? In your case, x naught is equal to 0. So that means what happened? This gives x modulus only mod of x. So that means in your case, what happened? You will get mod of x strictly less than r. तो भाई r डिटरमाइन कर लें और हमारा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, हम अपने इसको क्वेश्चन को डील कर पाएंगे. देख लेते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना होगा un. वेयर इज आइडेंटिफाई कीजिए अपने un को. un इज नथिंग देयर इज इक्वल टू, देखो मॉडुलस लगाने वाले हैं तो माइनस n की पावर n का कोई फर्क नहीं पड़ता. सो जस्ट आई एम टेकिंग n स्क्वायर अपॉन 5 to the power n into n to the power 5 by 2. This one is right. Now then, what is this? This is a nothing. That is equal to 1 upon 5 to the power n into, या चलिए यू एन प्लस वन क्या हो जाएगा जी आपके पास? यू एन प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन स्क्वायर अपॉन 5 एन प्लस वन प्लस एन प्लस वन की पावर इंटू की पावर 5 बाई 2. ठीक है. सो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन निकाल लीजिए जी आप. सो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, सो एन स्क्वायर अपॉन आ गया है जी एन प्लस वन का स्क्वायर इंटू, नाउ देन आपके पास ऊपर बचा 5 की पावर n प्लस वन और नीचे बचा 5 की पावर n. एंड द नेक्स्ट टर्म इज व्हाट? यहाँ है आपके पास n प्लस वन की पावर 5 बाई 2 और यहाँ पर है आपके पास n की पावर 5 बाई 2. दिस इज वन. Take this one and take the limit n tends to infinite. What happened with this one? Limit n tends to infinite. So this term has a nothing. There is what? There is 1 upon 1 plus 1 by n ka whole square. Right now, limit n tends to infinite. And then what is this value? Is 5 and say 5 and cut here. This is simply a 5. Now then, what happened? 1 plus 1 by n की power 5 by 2. Taking the limit, what happened? This will become simply, this will become 5. So this implies that the value of r is equal to 5. So by the simply rule, interval of convergence is mod of x strictly less than 5. Right? This is the answer. ऐसा हमें फील होता है कि ये हमारा आंसर आ गया है. लेकिन अभी आंसर लाने के लिए आपके पास क्या है? इतना मैं इसको इरेज करने के लिए जा रहा हूँ. हमें चूंकि इस चीज को याद रखिएगा, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये है और हमारे पास ये है. दिस टू इंफॉर्मेशंस वी हैव हियर. सो एग्जैक्टली व्हाट वी हैव. फर्स्ट थिंग हमें मिल गया है द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 5. सो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या आ गया जी? mod of x strictly less than 5. So it means x lie between 5 and minus 5. Right now, can I check the behavior when x is equal to 5? No. Now to check the behavior of the series at x is equal to 5 and x is equal to minus 5 on both. तो 4x is equal to 5 सीरीज क्या कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास? So
at x is equal to 5, the series given series minus 1 की power n की power 5 and x की power 5 upon 5 की power n into root of n की power 5 will become, क्या हो जाता है जी? This will become क्या? This will become a summation minus 1 की power n into n की power 5 into x की जगह क्या आएगा जी? 5 की power 5, 5 की power n, ये 5 नहीं है बेटा, ये this is n, 5 की power n और नीचे भी क्या? 5 की power n. These two term will be cancelled and that is what, ये जब बचा हमारे पास n की power 5/2. So this is nothing, the series is minus 1 की power n upon n की power this is n square, क्या लिखे जा रहा है? This has become 5/2 minus 2, which is equal to simply minus 1 की power n upon n की power 1/2. Is it okay? So, what is that series? The series is alternating series. जो भी ऑप्टेन हो कि आपके पास सीरीज आई है, the series is alternating. The series n की पावर 1/2 is alternating series. अगर ये series alternating series है, that means we have to use a Leibniz test. क्या है Leibniz test जी? So Leibniz test हमें क्या कहता है? दो condition. First condition, a limit n tends to infinite, un is equal to 0 होना चाहिए. Second condition आपके पास un plus 1 less or equal to un होना चाहिए for all n. So as usual हम देख सकते हैं what is the value of un here from the series here. Un is equal to 1 upon root of n. So when you will take the limit n tends to infinite, un is equal to 0. First thing. Second, the first one is this one, and second, un plus 1 less or equal to un लगाते हैं, this is equal to 1 upon root n plus 1, which is less than 1 by root n. Yes, for ln both the condition hold, implies this is convergent series. So क्या information मिल गई? At x is equal to 5, the given series is convergent. ये information मिली. अभी तक क्या था? ये information था जी हमारे पास. चलिए वापस क्लियर करते हैं, फिर मूव करते हैं. So क्या information आ गया था जी? आप नोटिएगा, आपको information आ गया था r की वैल्यू 5, ओके, और x की वैल्यू जो है हमारे पास लेस देन थी, स्ट्रिक्टली लेस देन थी 5 से, बट हमने देखा एट x इज इक्वल टू 1 पर भी, एट x इज इक्वल टू 5 पे भी कन्वर्जेंट हो गई है, कन्वर्जेंट है. तो इसका मतलब x कहाँ लाई कर गया है जी? 5 एंड ग्रेटर देन -5 पे. अब हमें चेक करना होगा x इज इक्वल टू -5 पे. At x is equal to -5, the given series become, मैं simply लिख रहा हूँ without writing, n is equal to 1 to infinite -1 की पावर n into n square, और x is equal to -5 रखा तो -5 की पावर n, okay, this way upon 5 की पावर n into n to the power 5. That's what. सो अगर मैं इनसाइड वाले टर्म को लेता हूँ तो बेटा देखो यहाँ पर क्या हुआ, एन स्क्वायर, ये सिंपली 5 की पावर n हो गया जी, और -1 की पावर n एक और आ गया. सो दिस टू बिकम द simply -1 की पावर 2n, तो there is no meaning, this is a simply 1, or from this place you can see that 5 to the power n, this is cancelled with this one, and this is a n to the power 5/2. इस टर्म को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ. So the whole series becomes summation n is equal to 1 to infinite 1 upon n की power 1/2. And by the p series test, because this is the positive term series, so by the p series test,
The given series is convergent, divergent. गिवन सीरीज समीशन आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन दी थी दिस वन 1 अपॉन n की पावर 1/2 इज डाइवर्जेस. सो ये डाइवर्जेस तो सिंपली क्या हुआ जी x इज इक्वल टू -5 पे जो भी सीरीज ऑब्टेन होके आती है वो डाइवर्जेस है, तो यानी कि गिवन सीरीज भी आपके पास डाइवर्जेस है. तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आया है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज इज x less or equal to 5 and x strictly greater than -5. अपने ऑप्शंस को देखिए, यानी कि हमें कैसा इंटरवल ढूंढना है जो कि 5 की तरफ से क्लोज हो और -5 की तरफ से ओपन हो. मैंने उल्टे लिखे हुए हैं नो मैटर, और -5 to 5. तो द फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन. इज इट ओके? चलिए जी. तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि everything is working properly or not, then I will move further. Right? Yes, that's working. I think properly. Yes, it's working. No problem. So let us come to the next question जी. Next question आपको क्या information दे रहा है? पिछले क्वेश्चन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली? लास्ट क्वेश्चन से हमें दो चीजें पता लगी. एक तो हमारा जो फॉर्मूला है उसे हमें याद रखना है. सेकेंड थिंग हमें ये पता लगी कि हमें बाउंड्री में भी वैल्यूज को चेक करना पड़ जाता है. तो हमेशा ध्यान रखें जब भी हमें ऐसी कोई भी वैल्यू आई है आर की ए, दैट इज अ नॉन जीरो. सो व्हाट हैपन, आर की वैल्यू हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई है तो हमें क्या करना है, उसको ज़रूर चेक करना है गिवन सीरीज के अंदर जो भी एक्स की वैल्यू उस पर रख के एंड पॉइंट जरूर चेक कर लीजिएगा. जीरो ऑफ मीनिंग ये है. सेकेंड थिंग, let an is equal to 1 and an plus 1 is equal to 3 an plus 2. The value of an is equal to 1 and an plus 1 is equal to 3an plus 2 upon 6, where n is equal to 1, 2, 3 dot dot dot. Then हमें ऑप्शंस दिए गए हैं. बेटा देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें फोकस करना है दिस इज द क्वेश्चन एंड बेस्ड ऑन द रेफरेंस रिलेशन. हमें क्या कोशिश करनी है, जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें देखें कि क्या वैल्यूज दी गई हैं. ओके, कन्वर्जेस टू दिस, डाइवर्जेस, कन्वर्जेस टू 1/2, कन्वर्जेस टू 1/3. तो जब भी कन्वर्जेस की बात हो हमारे पास तो आपको एक ही बात ध्यान रखना है, एज्यूम दैट कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेस. सो जब सीरीज कन्वर्ज कर रही है आपके पास तो डेफिनेटली सारी सब उसकी जितनी भी नहीं सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रही है आपके पास तो उसकी सारी सब सीक्वेंसेस भी कन्वर्ज करेंगे और सेम लिमिट पॉइंट पे सेम ही पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी. सो व्हाट यू हैव टू डू, टेक दैट कि एन प्लस वन एन प्लस टू सब कन्वर्जेंट है और किसी वैल्यू एल पे कन्वर्ज कर रही है. सो दैट यू हैव टू बी एज्यूम लेट an an plus 1 an plus 2 all are converges to l, right? So put down this value. What happened, l is equal to 3l plus 2 by 6. So that was what happened, that is a 6l is equal to 3l plus 2. So that means that is a nothing, इधर लेके गए तो माइनस हो जाएगा. So you will get 3l is equal to 2 and the value of l is equal to 2 by 3. सो द वैल्यू, बिकॉज यूनिक वैल्यू आई है आपके पास, एक ही वैल्यू आई है. सो पॉजिटिव वैल्यू भी है, पॉजिटिव टर्म सीरीज थी हमारे पास, तो कन्वर्जेस टू 2/3. तो आंसर आपके पास मिल जाता है जी. तो बिल्कुल आपको सोचना और घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एकदम से डील किए जाते हैं. तो रेफरेंस सोल्यूशन का क्वेश्चन आ जाए तो जरूर ऐसे डील कीजिएगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज. हमें एक पावर सीरीज दी गई है और उसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की हमें एग्जामिनर बात कर रहा है. सो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से. यहाँ पर भी एग्जामिनर ने आपसे जो पूछा है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, तो वही आपको फॉर्मूला याद रखना है. बट यहाँ पर क्या फॉर्म दी गई है, द फॉर्म इज चेंज्ड. ओके, सो दैट मीन्स जस्ट मैं फास्टली इसको बता देता हूँ आपको क्या करना होगा. समीशन एन इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट 1 अपॉन n फैक्टोरियल z to the power n प्लस समीशन 1 बाई 2 to the power n z to the power n. एक क्वेश्चन हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस या फिर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस से मिल ही जाता है.
सो दैट्स व्हाट, हमें दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो आप इससे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालिए R1, इससे निकालिए R2, राइट। और जो टोटल सीरीज के लिए जो हमारे पास रेडियस कन्वर्जेंस होगी, दैट विल बी R इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1, R2, ठीक है ना जी। दस यू हैव टू बी फाइंड आउट, एंड you will see that if you are going for this one and using the Cauchy root test, R2 will be over 2, okay, and R की वैल्यू आपके पास infinite आ रही है, so that means what happened जी, minimum will be the 2, so R will be the 2, R2 will be the answer of this questions। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके पास लाता रहूंगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही।